ग्रामीण विकास के अंदर आपने जो बजट काटा है ना, वो किरोड़ी जी का क्यों काटा है? किरोड़ी जी का नहीं है वो बजट इस राजस्थान की जनता का है। ग्रामीण विकास के अंदर जो 23-24 में बजट में था 10.79% और आपने इस बजट में रखा है 9.65%। तो किरोड़ी जी से दुश्मनी है तो राजस्थान की जनता से क्यों निकाल रहे हो? ये बात मैं पूछना चाहता हूं। उद्योग पे जो पिछला बजट था 1.12% था और अब आपने रखा है 1.05%। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण पे पहले 3.63 था, 63% था, अब आपने रखा है 3.54%। ये आपका बजट है। आर्थिक सेवाएं हमारे समय में बजट था 3.54%, आपने रखा है 2.21%। कहां तक बचाओगे, कहां तक छुपाओगे? कहीं भी नहीं बच सकते। किसी भी एरिया के अंदर आ जाओ आपने हर जगह कमी की है। हमने पिछली बार सब विधानसभा क्षेत्रों के अंदर 10-10 करोड़ रुपए की सड़कें दी। अब तो वित्त मंत्री, अब तो पहले साल में 5 करोड़, दूसरे में 10 करोड़, तीसरे में 10 करोड़, चौथे में 10 करोड़, और आपने 10 करोड़ से घटाकर उसको 5 करोड़ कर दिया। अरे भैया अध्यक्ष जी, माननीय मैं ये बात मंत्री महोदय आज 10वीं बार कह रहा हूं। इस सरकार के मंत्रियों का जो व्यवहार है, ऐसा लगता है कि जैसे विपक्ष के विधायक हो, यह व्यवहार यहां के मंत्रियों का है। और ये लोग, आप जवाब दे देंगी वित्त मंत्री जी और 29 तारीख को मुख्यमंत्री जी। आपको बोलने की जरूरत नहीं है। जो जिस प्रकार से उछलते हो ना, ये इससे उछलने से नंबर नहीं बढ़ेंगे। तथ्यों पे जवाब देना, आप दे देना। एक भी पॉइंट अगर गलत बोला हूं, जवाब दे देना। ये बात मैं कहना चाहता हूं। हमें उम्मीद थी कि पीडब्ल्यूडी की मंत्री वित्त मंत्री हैं, वित्त की सारी पावर है, पैसा भी सड़कों में खूब खींचा है, अन्य विभागों से ज्यादा बजट सड़कों पे लिया है। तो विधायकों को जो 10 करोड़ के काम दे रहे थे, 20 करोड़ की हमें उम्मीद थी, वो आपने उल्टा 5 करोड़ कर दिए। मुख्यमंत्री जी बढ़वाना, इसमें सिफारिश करना वित्त मंत्री जी से। अब पता नहीं मानेंगे कि नहीं, ये तो आप जानो, चर्चाएं बहुत हैं बाहर। मैं एक बात और कहना चाहूंगा। 23-24 में जो कृषि विभाग का आपने बजट रखा है, तो कह रहे ना किसान की बात मैं करता हूं। 23-24 में था 3306.97 करोड़ और आपने जो प्रस्तावित किया है 3203.39 करोड़। कृषि का भी घटा दिया आपने। कृषि विकास योजना का था 325 करोड़, आपने कर दिया 112.52 करोड़। कृषि विस्तार मिशन का था 180.20 करोड़, आपने कर दिया 142.28 करोड़। कृषि विकास योजना का 43.35 करोड़, आपने कर दिया 25 करोड़। कुसुम योजना का था 300.20 करोड़, आपने कर दिया 299.16 करोड़। राष्ट्रीय बागवानी मिशन का था 124.30 करोड़, आपने कर दिया 114.76 करोड़। राज्य वित्त आयोग का जो पंचायती राज संस्थाओं का अनुदान जाता था, जो पंचायतों को कमजोर करने का काम कर रहे हो ना, यह आने वाले समय में बहुत बड़ा आप लोगों के लिए नुकसानदायी साबित होगा। आपने 5000 करोड़ को घटा के 4000 करोड़ कर दिया। 1000 करोड़ रुपए आप पंचायतों का खा गए, सरपंचों का कम कर दिया आपने। 5 कृषि विश्वविद्यालयों के लिए हमने 469.49 करोड़ रखा था, आपने 397.35 करोड़ कर दिया। गौशाला अनुदान हमने सबसे पहले हमारी सरकार ने शुरू किया था। गहलोत जी उस समय मुख्यमंत्री थे, 3 महीने का अनुदान हमने दिया। वसुंधरा जी आई, उन्होंने 6 महीने का अनुदान दिया। हम वापिस आए, हमने 9 महीने का अनुदान दिया। अब उम्मीद थी कि बहुत गौ माता की जयकारा लगाते हो, 9 महीने का अनुदान को 12 महीने तो करोगे, आपने नहीं किया। क्यों नहीं किया? उम्मीद थी कि आप इसको बढ़ाएंगे। और अभी
समय है, आपके पास मौका है, आप बढ़ाइए। गौ माता हम सबकी जो है बहुत ही पूजनीय है। आपने जो स्वच्छ भारत मिशन का जो बजट है वो पहले हमारे समय 1145.65 करोड़ था, आपने 1000 करोड़ कर दिया। जिला परिषदों की जो सहायता हम 341.48 करोड़ देते थे, आपने 316.77 करोड़ कर दी। मुख्यमंत्री मनरेगा के अंदर हम 25 दिन एक्स्ट्रा देते थे, आपने 25 दिन का कोई जिक्र नहीं किया। आप नहीं देंगे उनको? गरीबों को रोजगार मिल जाता था, क्योंकि गरीब तो आपके 9वें पावेदान पे हैं। मनरेगा जो विशेष कार्यक्रम चलाया था उसमें 200 दिन का था, हम 600 करोड़ दे रहे थे, आपने 60 करोड़ रुपए दिया है। बिजली दरें नहीं बढ़ाने के लिए जो अनुदान था 23,369 करोड़ रुपए हम देते थे, आपने 17,551 करोड़ रुपए रखा है। एचपीसीएल रिफाइनरी के लिए हमने 1244 करोड़ रखा था, आपने 1086 करोड़ रखा है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए हमने 1324 करोड़ रुपए रखा था, आपने तो आधे से भी कम कर दिया, 608 करोड़ रुपए आपने रखा है। और विशेष योगदान निदेशालय को 228.23 करोड़ रुपए जो मिलता था वो आपने घटा दिया, 187.15 करोड़ रुपए। हम 5000 स्कूटी देते थे, आपने 2000 कर दी। जो दिव्यांगजन है वो धन्यवाद देते थे मुख्यमंत्री जी को कि आपने स्कूटी नहीं हमें पैर दिए हैं। मुख्यमंत्री जी, मेरी आपसे निवेदन है, इस प्रदेश के दिव्यांगजनों के लिए आप स्कूटी की संख्या 5000 से 2000 करने की जगह 5000 से 10,000 कीजिए। दुआएं मिलेंगी उस तबके की जिसको सहारे की जरूरत होता है। हम वो सहारा हम दे सकते हैं, हमें देना चाहिए। मैं ये बात आपसे कहना चाहूंगा। अल्पसंख्यक विकास के लिए भी आपने 482.52 करोड़ था, उसको 463.52 करोड़ कर दिया। सूचना प्रौद्योगिकी जिसकी हम बात करते हैं आईटी की, उसका बजट आपने कम कर दिया। हमारे समय में 5365 करोड़ रुपए था, आपने उसको घटा के तीसरे हिस्से में ले आए, 1748 करोड़ आपने रखा है। ये बात मैं कहना चाहूंगा, हमारी सरकार का जो मिशन था ना, जो 10 बिंदु थे, वो किसान, महिला, जवान, नौकरी पेशा, इन सब लोगों के लिए रखे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ओपीएस को आप जारी रखेंगे कि नहीं रखेंगे? एक सिंपल सवाल है, आप जवाब दे दीजिए। आप ओपीएस को जारी रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं? सदन को क्यों गुमराह कर रहे हैं? माननीय सदस्य क्वेश्चन लगा रहे हैं, सरकार की तरफ से रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो ये तो आप बता ही सकते हैं। पर्ची नहीं आएगी, इसकी पर्ची नहीं आएगी, ये समझ के चलना। ऊपर वाले इस पर्ची के खिलाफ है। भारत सरकार की वित्त मंत्री ओपीएस के खिलाफ है, वो नहीं चाहती कि ओपीएस लागू हो। भारत सरकार नहीं चाहती ओपीएस लागू हो। और मैं कहना चाहूंगा, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, यहां भी बैठे हैं, वो ये चाहते हैं कि ओपीएस लागू हो। चाहते हो तो एक बार मुस्कुरा देना, ज्यादा तो ठीक है। मैं ये कहना चाहूंगा कि हनुमानगढ़ में किसानों ने सहकारी बैंकों से जो कर्जा लिया, आप उनकी जमीन नीलाम करना चाहते हैं। क्यों चाहते हो? हमने 15,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्जा माफ किया। नहीं किया हो तो वित्त मंत्री जी बता देंगे। ये जिस प्रकार से आप लोग बोलते हो, 6,000 करोड़ रुपए आपके समय के, वसुंधरा जी के समय के हमने दिए, और 9,000 करोड़ रुपए हमने हमारे समय के दिए। आप किसान की बात करते हो। आपने किसान की आमदनी दुगनी करने की बात कही, कर दी क्या किसान की आमदनी दुगनी? अभी सूरज, सुन ले पंडित जी, अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद लौट जाऊंगा। मुझे नाकाम होने दो, मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना। मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो। पहले क्यों चिल्ला रहे हो? बात तो पूरी आने दो। हमारी सरकार में किसान ऋण राहत आयोग बना।
आपने उसके आगे क्या किया बता दीजिए। हम ये सोच रहे थे कि जो हमारी योजनाएं थी प्रदेश के लिए, वो चाहे चिरंजीवी योजना हो, आप कह रहे हो चिरंजीवी की जगह हम आयुष्मान भारत ले आए। चिरंजीवी योजना 25 लाख का इलाज, 10 लाख का दुर्घटना बीमा प्लस ऑर्गन ट्रांसप्लांट अलग से, ये हमारी योजना थी। लगभग राजस्थान के सारे हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज इसके अंदर आते थे और पूरा राजस्थान का कोई भी व्यक्ति मात्र 850 रुपए देकर इस योजना के अंदर शामिल हो सकता था। आप लोग आयुष्मान ले आए, 5 लाख का बीमा, कितने लोगों का बीमा कर दिया, कब से बीमा शुरू कर दिया, किन किन हॉस्पिटलों में आपका कार्ड चल रहा है, लाइन लग रही है। वो गरीब बद्दुआएं दे रहा है आप लोगों को, जिसको अपनी जमीन बेचनी पड़ती थी, अपनी बीवी के गहने गिरवी रखने पड़ते थे, उसको सरकार ने इतना बड़ा तोहफा दिया था कि कम से कम इलाज के लिए तो परेशान नहीं होना पड़ेगा। भूल गए कि सबके खाते में 15-15 लाख डालूंगा, वो 15 लाख तो नहीं डले, हमने 25 लाख डाल दिए।